So now the Keynesian theory. Keynesian theory, no doubt, depends on two things: aggregate demand and aggregate supply. But as it is based on two assumptions, short run or short period, second, perfect competition. Means Keynes says that in long run we are all dead, so why study long run? So he has based his theory on a short period, short span of time. And the perfect competition means monopoly elements being absent in the economy. And these two things, taken these two things, then one aspect is aggregate demand and the other aspect is aggregate supply. As we study short period in this theory, in short period supply cannot be increased much. Supply cannot be increased much. वो मोर और लेस सेम ही रहेगी, उसमें ज़्यादा वृद्धि या कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जो है अल्पकाल को पढ़ रहे हैं। अल्पकाल का मतलब है इतना समय कम है कि उसमें आप डिज़ायर्ड चेंजेस जो हैं वो फिक्स्ड फैक्टर्स में नहीं ला सकते, वेरिएबल फैक्टर्स को ही बदल सकते हो। अल्पकाल जो है ये, तो अल्पकाल होने की वजह से जो हमारी सप्लाई है इसमें चेंजेस ज़्यादा कर नहीं सकते, तो इसका रोल भी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड रह जाएगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका रोल लिमिटेड रह जाएगा। इसलिए केन्जियन थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। और जो इस एस्पेक्ट को हम ये है इसके मेन कंपोनेंट्स में इस वीडियो में बताती हूँ, और इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के चार जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं: प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई जो है, सप्लाई ये जो हमारी इनकी डेफिनेशंस हैं वो हैं व्हाट आर प्लान्ड, प्लानिंग पे चलेंगी। जो प्लान्ड है, जो एक्स एंटे है हमारी, एक्सपोज तो ये को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, प्लानिंग लेवल पे करते हैं। तो इसमें है जो प्लान किया कंज्यूमर्स ने, इन्वेस्टर्स ने या गवर्नमेंट ने डिमांड करने के लिए, तो एंड दे हैव द विद द परचेजिंग पावर, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। उसमें एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। इसी तरह जो सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स को जो एंगल से क्या होगा, ये जो है ये प्रोड्यूसर्स, और इसका दूसरा एंगल हो जाएगा फैक्टर ओनर्स, तो जिनको उनकी इनकम मिल रही है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर इसके हैं दो चीज़ें होंगी। जो सप्लाई है, अब जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या तो वो कंज्यूम कर ली जाएंगी, कंजम्पशन भी चली जाएंगी, या फिर वो सेव कर ली जाएगी। तो ये क्योंकि ये एग्रीगेट सप्लाई जो है इनकम भी होती है, क्योंकि जो फैक्टर ओनर्स हैं, जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उसी तरह जो ओनर्स हैं, फैक्टर ओनर्स हैं, उनको इनकम भी उपलब्ध होती चली जाएगी। वो अर्न करेंगे, क्योंकि वो अर्न करेंगे ये इनकम कहलाई जाएगी। इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है ये किसके बराबर होती है?
इनकम के बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अब हम एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को नेक्स्ट वीडियोज़ में सेपरेटली करेंगे। थैंक यू।